सम्राट हुमायूं भारत पर शासन करने वाले दूसरे मुगल सम्राट थे। उसका नाम नसीरुद्दीन रखा गया। उन्हें वर्ष 1530 में सम्राट घोषित किया गया और 22 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठाया गया। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से मुगल क्षेत्रों को खो दिया, लेकिन उन्हें 15 साल बाद सफवीद सहायता के साथ वापस ले लिया। फारस से हुमायूं की वापसी फारसी महानुभावों के एक बड़े सेवानिवृत्त व्यक्ति के साथ हुई और उसने मुगल दरबार की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया। राजवंश के मध्य एशियाई मूल को बड़े पैमाने पर फारसी कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य के प्रभावों से प्रभावित किया गया था। भारत में हुमायूं के समय से कई पत्थर की नक्काशी और हजारों फारसी पांडुलिपियां हैं। इसके बाद हुमायूं ने बहुत ही कम समय में साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे उनके बेटे अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत बन गई। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। नासिर-उद-दीन मुहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ। वह मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। दिसंबर 1530 में हुमायूं ने अपने पिता को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल प्रदेशों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। हुमायूं एक अनुभवहीन शासक था। जब वह 22 वर्ष की आयु में सत्ता में आया था, उसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और बांग्लादेश में 1530, 1540 और फिर 1555, 1556 से अधिक समय तक राज्य किया। अपने पिता बाबर की तरह उसने अपना राज्य जल्दी खो दिया, लेकिन फारस के सफवीद वंश की सहायता से इसे अतिरिक्त क्षेत्र के साथ वापस पा लिया। 1556 में उनकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य ने लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विस्तार किया। उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा को काबुल और कंधार विरासत में मिली, जो उनके पिता के साम्राज्य का सबसे उत्तरी भाग था। कामरान को हुमायूं का कड़वा प्रतिद्वंदी बनना था। हुमायूं का शासन। जब हुमायूं मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर आया तो हुमायूं भारत का दूसरा मुगल सम्राट था। अपनी युवावस्था में उन्होंने 1526 में पानीपत की लड़ाई में भाग लिया, जिसके साथ उनके पिता बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त की। हुमायूं ने अपने पिता के लिए काबुल के गवर्नर के रूप में कार्य किया, जो बाबर की मृत्यु से कुछ समय पहले भारत लौटा था। उसे अपने साम्राज्य के 4 भाइयों को राज्यपाल नियुक्त करने के नाम पर केवल एक साम्राज्य विरासत में मिला। हालांकि उनमें से 2 कामरान और अस्करी ने मिलकर उसे पंजाब से वंचित कर दिया। एक सुर-अफगान शेरशाह मुगलों के अफगान प्रतिरोध के नेता ने बिहार को नियंत्रित किया। 1532 में हुमायूं ने उसे चुनार में घेर लिया, लेकिन उसे कैद नहीं किया। अफीम के प्रति बढ़ती लत और अपने भाइयों से अपनी स्थिति के लिए खतरा के कारण हुमायूं की दुर्दशा उसके सुस्ती के दंश से खराब हो गई थी। उन्होंने 1535 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन 1537 में पुर्तगालियों के हाथों बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ही इसे मुगल नियंत्रण में लाया गया। उसी वर्ष शेर खान ने आक्रमण किया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने उसका सामना करने के लिए पूर्व में मार्च किया, लेकिन शेर खान ने हुमायूं को गंगा पर चौसा में युद्ध में हराया। यह 26 जून 1539 को चौसा में भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। शेरशाह ने विजय प्राप्त की और खुद को शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया और कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। हुमायूं हार गया था। हुमायूं एक भगोड़ा बन गया और शेर खान आगरा और दिल्ली का मालिक बन गया, जिसके बाद हुमायूं अपने जीवन के लिए भाग गया और बेघर हो गया। 1542 में सिंध में रहते हुए हुमायूं की पत्नी ने अपने बेटे अकबर को जन्म दिया, जो मुगल साम्राज्य के
सच्चे संस्थापक थे। हुमायूं 1544 में कुछ 100 अनुयायियों के साथ फारस में आया और साध्वी शासक शाह तमाम के संरक्षण में आया, जिसने शिया धर्म को बदलने पर उसका समर्थन किया। इस फारसी सैन्य सहायता के साथ हुमायूं ने 1545 में कंधार पर कब्जा कर लिया था, जिसे उसने अपने भाई कामरान के खिलाफ 8 साल की अवधि में 3 अभियानों के बाद 1553 में फारस और काबुल में लौटाने का वादा किया था। मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह सूर ने 1553 तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य को अलग अलग रिश्तेदारों द्वारा शासित 4 भागों में विभाजित किया गया था और उनके युवा बेटे फिरोज की हत्या उनके मामा ने की थी। हुमायूं ने इस युद्ध का लाभ उठाया और अकाल भारत पर आक्रमण करने के कारण सुर शासन के साथ बढ़ते लोकप्रिय असंतोष के कारण हुमायूं ने फरवरी 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और फिर सरहिंद में पंजाब के अफगान शासक सिकंदर सूर को हराया, जिसके बाद उसने दिल्ली और आगरा को पुनः प्राप्त किया। एक बार फिर वे भारत के सम्राट थे। अगले वर्ष हालांकि पुरान किला में उनकी वैधशाला की पत्थर की सीढ़ियों से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने जीवन से ठोकर खाई क्योंकि वह इसके माध्यम से ठोकर खाई थी। मृत्यु और विरासत 3 दिन बाद 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। उनका शरीर शुरू में पुरान किला में आराम करने के लिए रखा गया था, लेकिन दिल्ली पर हेमू के हमले और पुरान किला पर कब्जा करने के कारण हुमायूं के शरीर को भागती हुई सेना ने निकाला और पंजाब के कलानौर में स्थानांतरित कर दिया गया। अकबर को ताज पहनाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में पहला बहुत ही भव्य उद्यान मकबरा है, जो बाद में ताजमहल और कई अन्य भारतीय स्मारकों के बाद मिसाल कायम करता है।